नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बेल्टान का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट दे चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हेडर और फुटर को कैसे लॉक किए जाते हैं। तो ये व्यू, फिर लॉक हेडर, फिर या फुटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होता है। तो ये हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पे शो होती है। तो ये करती है स्टेटस बार में। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इंटरनेट का मतलब क्या होता है। तो ये होता है इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। MS एक्सेल में शिफ्ट के साथ F8 किसका शॉर्टकट की है। तो ये है आपका टू ऐड सेक्शन का है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये होता है छवियाँ इनपुट करना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच ऑफ किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सी, कंट्रोल+ टैब, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 9 नंबर, विभिन्न वर्क सेट के बीच निगेटिव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का पहचान करें। तो ये हो जाएगा बी, कंट्रोल+ पेज अप, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्स को किस कमांड का उपयोग किया जाता है जबकि एक संपूर्ण अनुभाग का हटाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, डिलीट सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है। पहला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन में लिखने का प्रस्तुत किया गया था। तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ रहा है स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा सी, एनिमेशन मेनू पर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुर्की का काम क्या है। कुर्की का काम है स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, ठीक है। अब आ रहे यहाँ पे कि MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किया जा सकता है। तो 32,767। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के लिए चिपकाने के लिए किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऐड नोट, ठीक है। अब और यहाँ पे प्रिंटर का रिसोल्यूशन क्या होती है। तो ये होता है प्रिंटर की गुणवत्ता। अब और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, वे उपकरण जिसका उपयोग दूर संचार लाइनों में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मोडेम का उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे MS PowerPoint 2007 में कितने टैब होते हैं। तो ये 7 टैब होते हैं, ठीक है। अब और एक कलम और रो का संग्रह कौन करता है। कलम और रो का संग्रह कौन करता है। तो ये करता है वर्कशीट। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब और ब्रेक ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, क्या करता है। तो ये करता है पेज को अलग अलग किस्म का विभाजन करने का काम करता है, ठीक है। अब और यहाँ पे प्रिंटर के कार्ट्रिगी क्या होता है। कार्ट्रिगी, क्रेटिडाई क्या बोलते हैं इसको, क्रेट्रिगे क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रिंटर के धारक। दोस्तों ऐसा ऐसा वर्ड आ जाता है ना कि बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। पावर पॉइंट में थीम किस टैब में की जाती है। तो ये की जाती है आपका डिजाइन में। 24 नंबर आए कि ब्राउजर एक HTTP है। HTTP है किसका, तो सीलेंट का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे MS एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी डाटा, डेट, नंबर,
अब और यहाँ पे पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ ई। ठीक है। अब और एक कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या क्या होता है? अक्षरिक संख्या जो होता है 0 से 1। ठीक है। अब और निम्न में से एक्शन बटन कौन सा है? निम्न में से एक्शन बटन कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी, हेल्प, होम, एंड। ठीक है। अब और यहाँ पे कि ऑल्ट के साथ पेज अप किसका शॉर्टकट की है? तो ये हो जाएगा मूव द वन कर्सर लेफ्ट। ठीक है। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ पी। अब और वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है। अब और हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो ये हो जाएगा लेआउट ऑफ हैंड आउट। ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है कि वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए किसका बटन हम दबाते हैं? तो ये रेफरेंस का। MS एक्सेल में सभी का अपना एड्रेस होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, सेल का अपना एड्रेस होता है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे MS वर्ड का विशेषता क्या होती है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुकिंग चेंज करने का। ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होता है? तो ये हो जाएगा क्रोमो। नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर के छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लोअर केस का, अपर केस को कैपिटल में करने के लिए, लोअर केस को छोटा में करने के लिए। चलिए अब हमारे सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? सुपर स्क्रिप्ट कहते हो जाएगा ये वाला। ठीक है। एगो सब स्क्रिप्ट एगो सुपर स्क्रिप्ट आता है। किस डिवाइस का उपयोग डाटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा डिस्क ड्राइव। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पावर पॉइंट पे एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन जो होता है स्थित चित्रों की गति देना। 43 हमारे एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र के साथ चलाया जा सकता है? तो ये 3 से ज़्यादा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर को वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका SQRT का। अब आ रहा है MS वर्ड में कंट्रोल के साथ D का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये आपका फॉन्ट सेटिंग के लिए। ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए अब हम आ रहे हैं MS एक्सेल में राइट क्लिक मेनू का ओपन करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा शिफ्ट के साथ F10। ठीक है। अब पर MS एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्ट की के सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस। ठीक है। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सेंटर। अब आ रहे माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। चलिए अब आ रहे यहाँ पे पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फंड का रिप्लेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा C, फॉर्मेट फिर रिप्लेस फॉन्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कि इनमें से PHP के बारे में कौन सी सत्य है? तो ये हो जाएगा यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब MS एक्सेल में F11 बटन दबाने से क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका टू क्रिएट द चार्ट खुल जाता है। याद रखिए कि चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जबकि एक दस्तावेज में कमांड को दूसरे दस्तावेज में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा इंपोर्ट डाटा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का
पर दिखाने का काम करता है। तो ये हो जाएगा बी, नेम बॉक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है। तो ये हो जाएगा कोबाल। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे यूनिडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा बी, रूसिया का। ठीक है, रूस का। अब हम आ रहे हैं 57 नंबर कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल फंक्शन का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा डी, इसका हम निकालेंगे तो ये दिखा देगा। ठीक है, चलिए अब आ रहा है किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों का हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है। तो ये हम लोग हाईलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ENIAC। ठीक है, 60 नंबर एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है तो क्या लगाता है, तो इक्वल टू। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा बेल्टान का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप पूरे हर जगह खोज लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।